जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स फाउंडेशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाले क्लास आप लोगों ने देखा तो प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम लोग कवर किए थे। इस क्लास में हम लोग कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का समायोजन, जिसमें हम लोग पैरेलल सीरीज पढ़ते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं और सीरीज पढ़ते हैं, समानांतर और श्रेणी क्रम में। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और ओम्स लॉ को इस चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। ठीक है, मतलब अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं करंट अफेयर के लिए, तो मैंने वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया करंट अफेयर के लिए। अब से करंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग बड़े बड़े क्लास लेते हैं लंबे, आप लोग को डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, उसमें स्टैटिक जीके भी ऐड करते हैं, मतलब जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्लास लंबा हो, थोड़ी सी बोरियत भी होने लगती है। तो मैंने क्या सोचा, मतलब ये चीज़ मैं भी फेस करता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने वीडियो अपलोड कर, जैसे अब से जून से लेके वीकली करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। 40 से 50 या 60 क्वेश्चन, जो भी वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की बात होगी उस क्लास में। कोई स्टैटिक जीके की बात नहीं होगी, कोई इतिहास भूगोल का बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट करंट अफेयर की बात होगी। ठीक है, उसमें 40 से 50-60 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट पूरे वीक में बनेंगे, उसको हम लोग वन लाइनर का फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये, मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ कंटेंट मिल जाएगा। मतलब एक हफ्ते में मान लीजिए संडे के दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा, पूरे हफ्ते आप उसको पढ़िए आराम से। ठीक है, 40 से 50 को पूरे हफ्ते मतलब नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगा, जिससे आप आसानी से चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सोचा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में से बताएंगे, जैसा सुझाव देंगे वैसा मैं करूँगा। अगर आप लोग को ये तरीका पसंद आएगा तो बताइएगा, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोल्यूशन मुझे यही लगा। ठीक है, आप लोग को मतलब वीकली जो भी करंट अफेयर होंगे उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आज का कंडक्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वो करंट फ्लो को क्या करता है, विरोध करता है, मतलब करंट को जाने नहीं देता। लेकिन कंडक्टेंस उसका उल्टा होता है, मतलब ये करंट को जाने देगा। मतलब किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो करंट को क्या जाने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी से हम लोग चालकता बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब करंट को क्या करता है, ये जाने देता है। मतलब ये जी क्या होता है, जी जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा 1/R होता है, मतलब इनवर्सली होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अब ये उल्टा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा नहीं। मतलब अगर रेजिस्टेंस मतलब विरोध करने की क्षमता बढ़ेगी तो उसको ले जाने की क्षमता घट नहीं जाएगी। मतलब अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, उस कंडीशन में जी मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, जैसे जी बराबर क्या हो गया, 1/R हो गया। आर का फार्मूला हम लोग पढ़े ना, R = क्या होता है, रो L/A। रो क्या था हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, लेंथ ऑफ वायर और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा A/ρL। ठीक है, जो जी कंडक्टेंस का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा फार्मूला हमारा, जी बराबर A/L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा है। अब इसका यूनिट क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का तो उल्टा है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, -1, या ओम को हम लोग उल्टा करके MHO मोहो लिख देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम इनवर्स, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर मोहो लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसके फार्मूले में देखिए, जो ऊपर रहता है ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे होता है इसका उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे, अब देखिए रेजिस्टेंस में क्या था, अगर एरिया हम लोग बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट रहा था। भैया रेजिस्टेंस जब घटेगा मतलब एरिया बढ़ने पे, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं। तो अगर एरिया हम लोग इंक्रीज करेंगे, ऊपर का एरो कहीं भी मैं लगाऊं, इसका मतलब इंक्रीज करने का, और नीचे तो इसका मतलब डिक्रीज करने का। एरिया अगर बढ़ेगा कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब करंट और आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर लेंथ बढ़ाएंगे, भैया तार बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम नहीं होगा, वही चीज लिखा है। देखिए लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब इसी का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला हमारा टॉपिक कंडक्टिविटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता। इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या था, विरोध कर रहा था, और रेजिस्टिविटी क्या था, कितना ज्यादा विरोध करेगा वो क्या था, रेजिस्टिविटी था। कंडक्टेंस करंट को लेके जाने देगा, और कंडक्टिविटी कितना लेके जाने देगा मात्रा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कितनी मात्रा में विद्युत का प्रवाह होगा किसी पदार्थ द्वारा, ये उसकी क्षमता को बताता है। ठीक है, मतलब कितना करंट को ले जाने में सक्षम है, वो कौन बताता है, कंडक्टिविटी बताता है। तो किसी भी पदार्थ के लिए जैसे रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या था, फिक्स था, वैसे कंडक्टिविटी भी क्या होता है, फिक्स होता है। किसी सब्सटेंस के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं होता, कि कितना करंट मात्रा में ले जा सकता है, उसकी जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, मतलब रेजिस्टिविटी का क्या होता है, उल्टा। हम लोग पढ़े थे रेजिस्टिविटी ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
ये उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट जैसे हम लोग इसका पढ़े थे ना, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट था, ठीक है, ओम मीटर था, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग ओम इनवर्स को हम लोग मोह लिख सकते हैं पर मीटर। जैसे यहाँ पे इनवर्स हम लोग नीचे इनवर्स ओम ऐसे तो लिखते हैं ओम पर मीटर, इसको जब ऊपर ले जाते हैं ना तो इसका सिंबल क्या होता है, -1 हो जाता है, ठीक है, इसका मीटर पे -1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट अगर मैथ में आप लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ पावर, ये उसका रूल होता है, ठीक है। या इसी को हम लोग साइमन पर मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोह पर मीटर भी लिख सकते हैं और साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टिविटी का हम लोग वहां पे क्रम पढ़े थे, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का होता है, फिर उससे ज्यादा कॉपर का होता है, फिर गोल्ड का होता है, फिर उससे ज्यादा एल्युमिनियम का, फिर जिंक का। तो भैया जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। तो दोस्तों मेरा माइक ऑफ हो गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो रेजिस्टिविटी का क्रम क्या होता है, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कंडक्टिविटी इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक है सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसे हम लोग अतिचालकता बोलते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होता, एक ऐसा कंडीशन जिसमें किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब अगर रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा तो उसका कंडक्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम लोग शून्य नीचे वैल्यू रखें तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ऐसा पदार्थ जो निश्चित अत्यंत निम्न ताप पर, अत्यंत मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मतलब या तो 0 केल्विन होगा, या अब 0 केल्विन को हम लोग सेल्सियस से बदलेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य। अगर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, अनंत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, इसी को, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अब जैसे मरकरी पारा के लिए अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 4.2 केल्विन होता है। मतलब अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलें तो -268.90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था हमारा क्या, सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब अगला टॉपिक है नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं, दो कंडीशन होता है, हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इधर वाला मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, ऐसे श्रेणी में R1 R2 R3, ठीक है। और इसको हम लोग, ये सर्किट हमारा हो गया और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज दे देंगे इसको, ठीक है, V वोल्टेज हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो करंट का वैल्यू होता है ना पूरे सर्किट में, जब हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं सारे पूरे सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आई क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जबकि वोल्टेज अलग अलग पॉइंट पे अलग, यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, वोल्टेज V2 और V3, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जिसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट, मतलब पूरा कंप्लीट अगर इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालें तो R1 + R2 + R3, ठीक है। जो इसका इक्विवेलेंट होगा सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। अब ये फार्मूला आता है कहाँ से, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया था, किसी भी सर्किट का जो वोल्टेज होगा V, मतलब जहां पे वोल्टेज पूरा कंप्लीट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब जितना भी वोल्टेज रहेगा ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ होता है वहां से होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे V बराबर, अभी हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो V बराबर क्या होता है, IR फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए I तो कांस्टेंट है सब जगह पे, ठीक है, और V का वैल्यू क्या हमारा, ये पूरा ऐड कर देंगे इन सबको, मतलब 3 है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट मतलब टोटल जो इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। अब V बराबर IR यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे I R इक्विवेलेंट, अब यहाँ पे जब रखेंगे V1, ये V की जगह ये हो गया, V1 की जगह I R1 + I R2 + I R3, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब जगह से I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए n रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए 10 रेजिस्टेंस है, इतने 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 ओम का, अगर उसको सीरीज में ऐड करेंगे, मतलब सीरीज में जोड़ा गया तो उसका इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध बताइए, तो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका डेरिवेशन फार्मूला आया कैसे, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो देखिए सभी R को जब एक के बाद एक जोड़े जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीरीज में क्या होता है, ये हमारा पास जैसे मान लीजिए बल्ब है, कई सारे हम लोग सीरीज में ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे जो झालर वाली लाइट होती है, स्ट्रीट वाली लाइट होती है, किस में ऐड करते हैं, उसको सीरीज में ही तो ऐड करते हैं, तो सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे फार्मूला हो गया R इक्विवेलेंट का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है, उसको ध्यान रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में जो करंट होता है क्या होता है, सेम रहता है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जबकि वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को ले जाने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो ये, और ध्यान रखना वोल्टेज क्या अलग अलग होता है, ये वोल्टेज घटता है, मान लीजिए V1 यहाँ पे, ठीक है, तो ये V1 V2 V3, ये वोल्टेज घटता जाएगा, ये इससे कम होगा, ये इससे कम होगा, ठीक है। देखिए सर्किट में एक भी, मतलब इसमें हम लोग एक ही स्विच का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सारे बल्ब लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग स्विच यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्विच हम लोग ऑन करेंगे, ये सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, सीरीज में ऐड है, ये करंट आपस में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए एक भी उपकरण खराब होने पे पूरा सर्किट खराब हो जाता है। मान लिया ये बल्ब खराब हो गया तो भैया सर्किट खत्म, टूट नहीं गया, सर्किट क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया तो ये चलेगा नहीं, ठीक है, मतलब आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जैसे झालर वाली लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है। अब देखिए बिजली घर से जो बिजली लेकर आ जाती है वो किस सीरीज में लेकर आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, किस में लेकर आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मतलब अगर सिंपल तो क्वेश्चन देगा, फिगर देके सीरीज में कहेगा इसका आर इक्विवेलेंट बताइए, मतलब समतुल्य रेजिस्टेंस बताइए, तो आसानी से कर लेंगे। या मान लीजिए दे देगा 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस के, 4 रेजिस्टेंस के, 3 है रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, उनको एक सीरीज में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, जोड़ा गया सर्किट में, तो उसका समतुल्य क्या बताइए। तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते, मतलब एनटीपीसी जो नॉर्मल एग्जाम देंगे, जैसे एनटीपीसी हो गया, जैसे ग्रुप डी में सबसे टफ लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछता है। बाकी और जितने भी एग्जाम है ना उसमें बहुत थोड़े इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना, भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समांतर समायोजन। इसमें हम लोग क्या समांतरली ऐड करते हैं, पैरेलली, ठीक है। जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, ये। और यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देंगे वोल्टेज से, ये। अब यहाँ पे देखिए करंट, ये आई करंट इसमें जाएगा, वी वोल्टेज हो गया, R1 R2 R3। इसमें ध्यान रखना, इसमें करंट की मात्रा अलग अलग होती है। पैरेलल में करंट सेम था, यहाँ पे करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, क्या सेम रहता है, वोल्टेज यहाँ इस कंडीशन में सेम रहता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इसका हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/R इक्व ऐसे आता है, ठीक है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब ये आर्यन तो रहेगा, इसको हम जोड़ते हैं चले जाएंगे, ठीक है, ये चीज होता है। अब इसका फॉर्मूला भी वहीं से निकलता है, ठीक है। जैसे आई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा करंट I1 + I2 + I3, ये करंट मतलब ये पूरा टोटल करंट यही जाएगा सर्किट में, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V = I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, V/R इक्विवेलेंट, यही तो आएगा। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे सब जगह, इसके लिए हमारा V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और I1 की जगह वोल्टेज तो सब जगह सेम रहेगा तो V ही लिखेंगे, R1 + V/R2 + V/R3। यहाँ सब जगह से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना, बस खाली आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा हमारा 1/R क्यूब 1/R1 + 1/R2 1 + 1/R3। यहाँ पे ध्यान रखना वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग स्विच का, जैसे घर पे हम लोग का पंखा होता है, टीवी होता है, कूलर होता है, तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग स्विच होता है ना, तो इसमें स्विच अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें किसी, जैसे मान लीजिए पंखे का स्विच खराब हो गया, पंखे का सर्किट खराब हो गया, तो क्या बल्ब भी जलना बंद हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब एक सर्किट के, मतलब एक यंत्र के खराब होने से दूसरे यंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एक यंत्र के खराब होने से इसमें अन्य यंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घर की जो वायरिंग होती है किसमें किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर समायोजन, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, और ये R1/R1 निकालेंगे ना, ये R की जो इक्विवेलेंट आएगा, जो इन रेजिस्टेंस में सबसे कम होगा ये उससे भी कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और घट जाता है। लेकिन जबकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा होगा। ये सारी चीजें थी, मतलब ये रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, और इसके जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे सिंपली क्वेश्चन देगा उसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीरीज में ऐड किया गया, ये लैंग्वेज में भी दे सकता है। यहाँ पे 5 ओम है, 8 ओम है और यहाँ पे 7 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पे 120 वोल्ट का करंट दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आई करंट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V1 का वैल्यू पता करना है, V2, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, अगर R इक्विवेलेंट पूछता तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या V1 होगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, हम लोग क्या कर लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R1 + R2 + R3 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर थोड़ा लेवल अप करना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना 8 7 15 5, कितना आ गया 20 ओम आ, कितना गया 20 ओम आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर करंट पता करना है तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर, यही तो होता है। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट लेंगे कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो V बराबर कितना 120 वोल्ट, और करंट हम यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना है 20, ये कटिए कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 एम्पियर, कितना आ गया 6 एम्पियर। अब देखिए हमें अगर यहाँ पे पता करना है V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I/R1, यही तो होगा। I क्योंकि कांस्टेंट है, सब जगह सेम रहेगा, तो I हमारा कितना है, निकाल चुके हैं 6 एम्पियर, R1 कितना 5, 6 पंजे 30। ऐसे V2 निकालेंगे, I/R2 मतलब I कितना हमारा 6 × 8, 8 6 48 वोल्ट।
ऐसे V3 निकालेंगे तो IR कितना है, 6 गुणे 7 कितना आ जाएगा हमारा 42 एम्पियर वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज सीरीज कॉम्बिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के ये पूछा जाएगा, इसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक पैरेलल सीरीज का भी हम लोग एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लोग देखते हैं पैरेलल का, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे V वोल्ट का 48 वोल्ट का क्या दिया गया, करंट दिया गया, ठीक है, 48 वोल्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो करंट अलग अलग होता है, I1 I2 अलग अलग, लेकिन वोल्टेज क्या रहता है यहाँ पे इस कंडीशन में सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या पता करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस पता करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, यही तो होता है। तो हम लोग क्या रख देंगे 1/6 + 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 LCM 6 दूनी 12 4 तिया 12 कितना आ गया 12/5 6 दूनी 12 4 तिया 12, ठीक है। R 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये 5/12 सॉरी 5/ कितना हो जाएगा 12। अब R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। मतलब इस पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस जा रहा है 12/5, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस ये जा रहा है। अब हमें पता करना है यहाँ पे I1 की वैल्यू, हम लोग पढ़े ना V बराबर IR इक्विवेलेंट, यही तो पढ़े हैं। I का वैल्यू पता करना, देखिए यहाँ पे I1 का वैल्यू पता करना, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1, ठीक है। देखिए V वोल्टेज हमारा सेम है 48, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6 × 48 कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया, ठीक है। दूसरा चीज I2 पता करना है, तो V/R2 हो जाएगा। वोल्टेज हमारा कितना है 48 ओम का, सॉरी 48 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस हमारा कितना 4, कितना आ जाएगा हमारा 12 बार में कट जाएगा 12 चौक 48, मतलब 12 एम्पियर पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो और प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना ओम्स लॉ के बारे में, किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ मतलब एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, किसी भी कंडक्टर का मतलब अगर फिजिकल जो कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो करने वाले करंट के, किसके, फ्लो करने वाले करंट के, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, एक निश्चित ताप पर जो वोल्टेज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, किसके। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट, तो हम लोग आर ऐड कर देंगे, तो V बराबर क्या आता है हमारा फार्मूला IR, यही हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना, अभी जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज लगेगा, जो पावर पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज लगेगा। तो V बराबर क्या होता है IR, ठीक है, ये फार्मूला आता है, ठीक है। अब देखिए जब R कांस्टेंट होता है, जब V और I के बीच में जब ग्राफ ड्रा किया जाता है ना, तो क्वेश्चन पूछता है ये ग्राफ कैसा मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ये था पूरा ओम्स लॉ, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, IR हो जाएगा फार्मूला। और जब V और I के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये था ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक और बचा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मतलब शायद ही क्वेश्चन आया, लेकिन चलो ठीक है, टॉपिक है तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्लास लंबा हो लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब इसको हम लोग अज्ञात रेजिस्टेंस को पता करने के लिए करते हैं, किसके, मान लीजिए रेजिस्टेंस, अज्ञात रेजिस्टेंस का पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ये होता है क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज बनाते हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए ये 4 रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे करंट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर ऐड कर देते हैं, मतलब जो करंट के प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। और ये हमारा, ठीक है, व्हीटस्टोन, इसको हम लोग ऐड कर देंगे वोल्टेज से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर करंट हो गया। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट का मान 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, करंट का मान 0 हो जाए, तब इसको बोलते हैं कि ये जो ब्रिज है जो सेट हुई है बैलेंस हो गया, क्या हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या देगा, ऐसे 4 रेजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब अरेंज या तो फोटो मतलब इमेज बना के दे देगा, बोलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस है। बैलेंस इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से आई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर ये बैलेंस है, उस कंडीशन में इसका जो इक्वेशन बनता है P/Q, इसके बटे इसको और इसके बटे इसको, R/S होता है, ठीक है। जैसे को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P/S बराबर Q/R, ठीक है। यहाँ पे तीन दे देगा, एक गायब कर देगा। देखिए रटने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो PS × बराबर क्या हो जाएगा QR, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस दे देगा, एक रेजिस्टेंस को गायब कर देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास जिसमें लोग व्हीटस्टोन ब्रिज
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ें, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर एमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे जो माइकल फैराडे ने, जैसे इसका जो हीटिंग इफेक्ट किसने दिया था, जूल ने दिया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ओरस्टेड ने दिया था। और जो इसका केमिकल इफेक्ट जो बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव बोलते हैं, उसको किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट उनका जो नियम था, I बराबर ZIT, मतलब Q बराबर ZIT होता है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे आज से कुछ क्लास इंपॉर्टेंट क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।